क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इफ वन पीस का मेन कैरेक्टर लूफी एक रेकलेस बंदा जो हमेशा कहता रहता है मुझे बस पायरेट किंग बनना है, वो नहीं होता, बल्कि मेन कैरेक्टर होता है एक काम, कैलकुलेटेड एंड ऑलरेडी यंग लेवल का बंदा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड हेड शैंक्स की। उसकी जर्नी कैसी होती, उसके क्रू में कौन कौन होता, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो वन पीस तक पहुँच पाता या फिर उसकी स्टोरी कुछ और ही होती। आज हम इस अमेजिंग व्हाट इफ सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे, तो अपनी आंखें बंद करो, एंड अब खोलो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट कर सकते हो तो ज्वाइन बटन दबा के सपोर्ट भी करो, और वीडियो के अंत तक रुकना क्योंकि एक माइंड बॉगलिंग ट्विस्ट भी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है ईस्ट ब्लू से, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। शैंक्स यहाँ गोमू गोमू नोमी चुराने नहीं आया था, क्योंकि लेट्स बी रियल, इस बंदे को किसी डेविल फ्रूट की जरूरत है ही नहीं। ही इज ऑलरेडी मास्टर ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी। एंड उन लोगों के लिए जो कहे कि भैया प्री टाइम स्किप से पहले हाकी एग्जिस्ट नहीं करती थी, करंट का चैप्टर जाके पढ़ो। ऑर्डर ने रिवील कर दिया है कि शैंक्स के लेफ्ट हैंड पे अबैस मार्क था, तो इस बंदे के पास तीनों के तीनों हाकीज थी, ठीक है। एंड वो हाकी कौन सी है, कॉन्करर, आर्मेट एंड और विजिशन हाकी। शैंक्स का गोल लूफी की तरह अनजाने में नहीं बना, उसने अपने कैप्टन गोल्ड डी रोजर की लास्ट विश सुनी है। रोजर ने उसे शायद वन पीस के राज नहीं बताया, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक विल जरूर सौंपी होगी, एक विल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइंड द राइट पर्सन फॉर द न्यू एरा। तो शैंक्स का सफर पायरेट किंग बनने का नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस पूरा करने का हो सकता है। अपना सफर शुरू करने के लिए शैंक्स को एक क्रू चाहिए, और उसकी पहला स्टॉप है सेल्स टाउन। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है पायरेट हंटर रोनो जोरो से, बट इस बार कोई लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं होगा। लूफी की तरह हेल्मपो से डील करने के बजाय शैंक्स सीधे कैप्टन मॉर्गन के सामने खड़ा हो जाएगा, एंड वहीं पर ही मॉर्गन अपने एक्स हैंड से उसको गोली मार देगा, बट ऑफ कोर्स विद हिज इनसेन हाकी शैंक्स इजीली डॉज कर लेगा, और फिर बस एक ही झलक में एक ब्लास्ट ऑफ कॉन्करर हाकी के जरिए शैंक्स उसका खेल वहीं खत्म कर देगा। जोरो जो स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है इंटेंसली, तभी के तभी शैंक्स की पावर से इम्प्रेस हो जाएगा और शैंक्स को ऑफर देगा, मेरे साथ चल, हम दुनिया का बैलेंस बदल देंगे। जोरो विदाउट अ सेकंड थॉट उसका एक रूममेट बन जाएगा, द राइट हैंड मैन। एंड इस बार मैं ओरिजिनल क्रू को नहीं ले रहा हूँ जो शैंक्स के साथ है। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम सिर्फ मेन कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, जो उसके सब कैरेक्टर है उनको नहीं। नामी को अनलॉक से बचाना काफी इजी होगा शैंक्स के लिए। बस शैंक्स की रेपुटेशन सुन के ही अनलॉक पार्क में सन्नाटा छा जाएगा। एक यंग कोल कमांडर लेवल पायरेट ऑन हिज डोरस्टेप, आरलोंग वुड बी टेरिफाइड। एक छोटा सा क्लैश और आरलोंग और उसका पूरा क्रू खत्म। एंड ये देखते हुए कि एक पायरेट जो अपना प्रॉमिस पूरा करता है, नामी उसको ज्वाइन कर लेगी एज अ नेविगेटर, जैसा उसने लूफी के साथ किया था। एंड अब सीन शिफ्ट होकर हमारा तीसरा मेंबर जुड़ेगा। ब्रिटिया में सीन थोड़ा डिफरेंट होगा। मीहोक यहाँ नहीं आ, क्योंकि उसका शैंक्स से ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है। डॉन कैरगी अपने 50 सी फ्लीट लेकर यहाँ पर जरूर आएगा, पर रेड हेड पायरेट के सामने वो 50 सी एक माचिस की तिल्ली जैसे होंगे। एंड यहाँ पर ये बंदा अकेले ही उनकी पूरी की पूरी फ्लीट को ही डुबा देगा। और सांजी जब ये देखेगा कि भैया ऐसा भी बंदा एग्जिस्ट करता है, तो वो आराम से उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। एंड यहीं पर ही इसके बाद ये लोग जाएंगे उसोप के पास, जहाँ पर शैंक्स उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होगा। लाइक उसको उसमें बग्गी दिखेगा, एक एंटरटेनर और ऑल्सो एक स्नाइपर, जो आगे चल के एक स्नाइपर किंग बनने की काबिलियत रखता है। तो सीधी सी बात है, शैंक्स उसको अपने क्रू में ले लेगा। एंड अब उसको लास्टली चाहिए हमारा बस एक डॉक्टर, जो आगे जाके चॉपर बनेगा। एंड शैंक्स भी उसको हंसते हंसते अपने क्रू में शामिल कर लेगा, क्योंकि उसकी मेडिकल स्किल इतनी हाई लेवल की है कि पूरे ईस्ट ब्लू में या कह लो पूरे वर्ल्ड में इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। एंड यहीं से ही अब शुरू होता है असली खेल, द ग्रैंड लाइन। लूफी के लिए ये एक एडवेंचर था, नई दोस्त बनाने का, नई जगह देखने का, पर शैंक्स के लिए दिस इज अ मिशन। वो यहाँ वर्ल्ड के बैलेंस को चेक करने आया है। फर्स्ट मेजर स्टॉप एल्बास्टा। लूफी वहाँ वीवी की मदद करने गया था, बट शैंक्स का मोटिव अलग है। उसे खबर मिलती है कि एक वॉर लॉर्ड यानी कि क्रोकोडाइल एक पूरे देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है एंशिएंट वेपन प्लूटोन के लिए। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू दी वर्ल्ड बैलेंस। लेकिन इस बार लूफी की तरह 3 बार हारने वाला सीन नहीं होगा। शैंक्स एंड क्रोकोडाइल का फेस ऑफ होता है, एंड क्रोकोडाइल अपनी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है, पर शैंक्स को हाकी आती है भाई। क्रोकोडाइल का लोग या डेविल फ्रूट यहाँ पर यूजलेस साबित होगा। एक ही सीरियस क्लैश में शैंक्स क्रोकोडाइल को हरा देगा, जस्ट लाइक वो अपना डिवाइन डिपार्चर जैसा एक पावरफुल अटैक यूज करेगा, या फिर नहीं भी। एंड ये हमारे क्रोकोडाइल के लिए एक गेम ओवर वाला सीन होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, निको रोबिन क्रोकोडाइल के साथ थी। शैंक्स जिसे पोनिग्लिफ की इम्पोर्टेंस पता है, रोबिन को मारने के बजाय, क्योंकि वो क्रोकोडाइल के साथ थी, उसे अपने क्रू में शामिल होने का ऑफर देगा, और ये समझते हुए कि रोबिन की वैल्यू भी वर्ल्ड की नॉलेज को खोजना है, जो कि दुनिया बदल सकती है, वो उसके क्रू में बड़े आराम से चली जाएगी। एंड रोबिन के लिए ये क्रू काफी इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी बचना है, एंड शैंक्स उसको बड़े आराम से बचा लेगा। रीजन क्योंकि ये
एक फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन भी है, इसका बाप गार्लिंग है। बट लेकिन हर चीज इतनी इजी नहीं होती। स्काइपिया एक प्योर एडवेंचर आर्क है, सैंग इसको प्रोबेबली स्किप करेगा, उसका गोल एडवेंचर नहीं है, बैलेंस बनाना है वर्ल्ड में, तो वो अगला आइलैंड और एनएल से कभी मिलेगा ही नहीं। एंड इसी के साथ अब आता है कहानी में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट, वाटर 7 एंड एनिस लॉबी, क्योंकि रोबिन अब सैंक्स के क्रू में है। CP9 का टारगेट भी सैंक्स का क्रू है। वो लोग रोबिन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज अ योंको शिप, यहाँ पे सिक्योरिटी हाई है, CP9 की सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी। लेकिन इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक बहाना मिल जाएगा कि रेड हेड सैंक्स एक योंको, वो एक डीमन चाइल्ड यानी कि निको रोबिन को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और एनिस लॉबी पर वो डायरेक्ट अटैक होगा, बट इस बार स्ट्रो हेड उसको इन्वेड नहीं कर रहे, इस बार रेड हेड पायरेट उसको अटैक करेंगे। तो जो स्केल होगा वो काफी बड़ा होगा, हमारे सैंक्स वर्सेस एक फुल माइटी ऑफ अ वस्टर कोल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट CP9 एजेंट रोबलूची वर्सेस सैंक। अब रिजल्ट हमारे सैंक्स की पावर कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है, तो सिंपली वो जीत जाएगा, वो CP9 को हरा देगा यहाँ पर और बस्टर कोल को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस इंसिडेंट के बाद सैंक्स ऑब्वियसली वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, उसकी बाउंटी आसमान छुएगी और पूरा वर्ल्ड अब एक हाई अलर्ट पे आ जाएगा। और इसी के बाद वन पीस हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर होगी। इस टाइमलाइन में एस वर्सेस ब्लैक बियर्ड भी होगा और एस यहाँ पर हार जाता है। व्हाइट बियर्ड अपने बेटे को बचाने के लिए मरीन फोर्ट जाता है, क्योंकि ये वॉर होके ही रहेगी। पर इस बार लूफी वहाँ नहीं है। सैंक्स को जब खबर मिलती है तो वो क्या करता है, रोजर का बेटा, एक पुराने दोस्त का बेटा, वो उसको बचाना चाहेगा, लेकिन एक और योंको के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर या बैलेंस के खिलाफ नहीं। सो ही डज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन द ओरिजिनल टाइमलाइन। वो मरीन फोर्ट सिर्फ वॉर को रोकने के लिए जाएगा। वो वॉर के एंड में आता है, लेकिन इस बार एस और व्हाइट बियर्ड दोनों जिंदा है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड इम्पेल डाउन से अपने साथियों को नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि लूफी वहाँ गया था जिसने पूरे इम्पेल डाउन की वाट लगा दी थी। तो इस बार वो हुआ ही नहीं। व्हाइट बियर्ड को उतना डैमेज नहीं होता। सैंक्स के अराइवल से वॉर की एंड हो जाएगा और दोनों व्हाइट बियर्ड और एस सर्वाइव यहाँ पर कर जाएंगे। और ये एक स्टोरी लाइन में काफी बड़ा चेंज है। व्हाइट बियर्ड अभी भी एक योंको है और एस उसके साथ है। द बैलेंस ऑफ पावर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ब्लैक बियर्ड अभी तक योंको नहीं बना है, वो अभी भी गोरु गोरु नोमी की तलाश में है। पोस्ट टाइम स्किप स्टोरी अब एम्परर्स को हराने की नहीं होगी, ये एक पॉलिटिकल चेस गेम होगा। सैंक्स, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, 4 जेंट्स लूफी और लो के अलायंस नहीं होंगे। यहाँ पर सब कुछ अलग होगा। सैंक्स का गोल अब डोफ्लेमिंगो या काइडो को हराना नहीं, बल्कि उन्हें चेक में रखना होगा एंड टू फाइंड द पोनिग्लिफ विद रोबिन हेल्प टू रीच लाफ्टेल। सैंक्स की जर्नी अब एक्शन से ज्यादा स्ट्रेटजी की होगी। वो अपने कनेक्शन यूज करेगा और वो सीक्रेटली हमारे ड्रैगन से भी मिलेगा, जो कि कॉमन एनिमी है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। वो काइडो और बिग मॉम को एक दूसरे से लड़वाएगा उन्हें कमजोर करने के लिए। इवेंचुअली वानो में एक ऑल आउट वॉर होगी, बट इस बार ये सिर्फ स्ट्रो हेड वर्सेस काइडो नहीं है, ये है रेड हेड पायरेट, द रिमेनमेंट एंड द रिमेनमेंट्स ऑफ द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लीड बाय मार्को एंड हेल्थियस। क्योंकि इस टाइम तक हमारा व्हाइट बियर्ड मर चुका होगा। आपको याद रखना चाहिए कि व्हाइट बियर्ड एक बिस्तर पे लेटा हुआ मरीज था, लाइक वो मरने ही वाला था। और यहाँ पर मिंक्स भी होंगे, समुराइज भी होंगे, मे बी क्या पता जो सैंक्स हमारा ड्रैगन से मिले तो रेवोल्यूशनरी आर्मी भी हो, क्योंकि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का मकसद ये होगा कि वो वानो को लिबरेट कर सके, ताकि वो एक अलायंस बना दे जिससे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ सके। और ये बैटल एक ऐसे स्केल पे होगी जो हमने कभी नहीं देखी होगी। एक ट्रू क्लैश ऑफ जनरेशंस। सैंक्स विद हिज अल्टीमेट हाकी वुड बी द वन टू फाइनली फेस काइडो। उनका क्लैश आसमान को फाड़ देगा। ये फाइट दो दानवों के बीच होगी, सिंपल समझो। और यहाँ पर ड्रैगन एंट्री नहीं लेगा जहाँ तक मुझे लगता है। रीजन क्योंकि ड्रैगन के दुश्मन काइडो या कोई एम्परर नहीं है, सिंपल उसका दुश्मन 5 गोरोसिस एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये हैं। और आखिर में विद द हेल्प ऑफ हिज पावरफुल अलाइज सैंक्स काइडो को डिफीट करने में कामयाब होगा। वानो फाइनली फ्री होगा, लेकिन ये एक अंत नहीं होगा। विद ऑल 4 रोड पोनिग्लिफ कलेक्टेड, सैंक्स एंड उसका क्रू फाइनली लाफ्टेल पहुंचेगा और वहाँ उन्हें रोजर का खजाना मिलेगा। पर वो खजाना सोना चांदी नहीं होगी, बल्कि वो ट्रू हिस्ट्री होगी वर्ल्ड की। द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड सेंचुरी, द विल ऑफ डी एंड द एंशिएंट वेपन्स। एंड जो रोजर ने सैंक्स को जिम्मेदारी दी थी टू फाइंड समवन हु कुड कैरी दैट विल फॉरवर्ड एंड ब्रिंग द डॉन टू द वर्ल्ड। सैंक्स समझ जाता है कि वो खुद डॉन नहीं है, ही इज जस्ट अ गार्डियन, एक गाइड। उसका काम चोजन वन को ढूंढना था। तो वो चोजन वन कौन है जिसका सैंक्स पूरी जिंदगी तलाश कर रहा था? वेल, वो अपना लूफी होगा, द मेन पायरेट किंग, जो हमेशा कहता रहता कि मैं पायरेट किंग बनूंगा। और शायद इसके साथ सैंक्स की असली जर्नी अब शुरू होगी टू फाइंड दैट बॉय। लेकिन क्या ब्लैक बियर्ड इस टाइमलाइन में भी एक बड़ा खतरा बनेगा? और क्या लूफी बिना गोमू गोमू नोमी के भी उतना ही पावरफुल बन पाएगा? ये सारे सवाल शायद किसी और व्हाट इफ वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आप देखना चाहते हो इस स्टोरी का सेकंड पार्ट तो मुझे जरूर बताना।